तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा दैट वाज एडिशन। तो बेटा आप लोगों ने कल सीखा कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, है ना, देन वी कैन से दिस मैट्रिक्स ए इज कंपेरेबल टू मैट्रिक्स बी। कब बेटा? वेरी नाइस, जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है देन वी कैन से दीज मैट्रिक्स आर कंपेरेबल, है ना। फर्दर आप लोगों ने ऐड किया, अगर सर ए और बी दो मैट्रिसेस है, ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कह सकते हैं। हाँ, कब? वेरी गुड, जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, ये है ना। तो फिर आप लोगों ने कहा कि सर अगर हमें एडिशन करना है दो मैट्रिसेस को, इफ वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस मस्ट बी कंपेरेबल। दिस मींस ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। और जो आज हमें पढ़ना है ना दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू सम इट इज डिफिकल्ट, थोड़ा ध्यान से देखना, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, बिल्कुल कंसंट्रेट ऑन होल्ड 10 to 20 मिनट्स। तो बेटा जो आज का टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सभी लोग कंसंट्रेट करना बोर्ड पे। अगर बेटा हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, व्हेन वी कैन से ए बी इज डिफाइंड, हम कब कहेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है? बेटा आप लोगों ने कहा अगर ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, इंशा आप लोगों ने कहा सर ए प्लस बी इज डिफाइंड। कब? बढ़िया, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए प्लस बी इज डिफाइंड कब? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। यही कहा ना आपने कहा अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है हम इनको ऐड कर सकते हैं। कब बेटा? जब मैट्रिक्स आर कंपेरेबल, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। यही मैं कह रहा हूं, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए प्लस बी इज डिफाइंड कब? व्हेन दे आर कंपेरेबल, है ना। और साथ में आप लोग एक ऑब्जेक्टिव नोट करना, ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ए प्लस बी निकालेंगे दैट इज सेम एज बी प्लस। आप लोगों के लिए एक एग्जांपल, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 5 7, दूसरी मैट्रिक्स है बेटा 1 0 0 1, है ना। आपने कहा इसका ऑर्डर 2 + 2 है, इसका भी ऑर्डर कितना है? सर हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो मुझे बोलना आप में से कोई ए प्लस बी क्या आएगा बेटा? 1 + 1 2 + 0 2, 5 + 0 5, 7 + 1 हो गया 8, है ना। अब बेटा b + a निकालो, दैट इज अगेन 2 2 5 and 8, है ना। तो a + b इज ऑलवेज इक्वल टू, वेरी गुड। तो आज जो टॉपिक है दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो उस पर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। बेटा अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है एंड दिस मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर, से मेरे पास मैट्रिक्स ए है दैट इज ए आई जे, और आप लोगों ने कहा सर इसका ऑर्डर है m/n, इसका ऑर्डर है m/n। मध्य समझा इसका मतलब क्या है m/n का? मतलब इसका ऑर्डर है i = j। नहीं मैं कह रहा हूं मैट्रिक्स ए दिया है ए आई जे m/n, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस m/n? हाँ, m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके बाद बेटा आपने कहा b इज मैट्रिक्स b दैट इज लाइक दिस Bij and this is of order n/p। तो आप लोगों ने कहा इसमें n रोज है और p कॉलम है। तो बेटा अगर मैं ये दो मैट्रिक्स दूंगा ना, इसमें a b डिफाइंड है, हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीपल कर सकते हैं। इन दो मैट्रिक्स को हम एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप लोग आगे जाए। मेरे पास मैट्रिक्स a है दैट इज Aij, और बेटा इसका ऑर्डर दिया है 2/3, इसका ऑर्डर कितना दिया है? दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास बेटा b दैट इज Bij, और इसका ऑर्डर दिया है 3/7, कितना दिया है बेटा? अगर मुझसे पूछेगा ना a b डिफाइंड है, मैं कहूंगा हाँ a b डिफाइंड है। तो दो एग्जांपल मैंने दिए आपको, आप में से मुझे कोई समझा कब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीपल कर सकते हैं?
जब नंबर ऑफ कॉलम्स आफ्टर मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज इक्वल होनी चाहिए। ये पॉइंट याद रखना। यहां पर आप लोगों ने इंशा कहा हम ए और बी को ऐड कर सकते हैं जब ऑर्डर और मल्टीपल के लिए नेसेसरी कंडीशन आपने कहा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मैट्रिक्स, पहले वाले, क्योंकि मैं ए बी की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स। ये दो चीजें याद रखना। ए बी इसका मतलब है प्री, इसका मतलब है पोस्ट। बेटा पक्का? तो आप लोगों ने कहा सर हम ए बी को डिफाइन कर सकते हैं तब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीपल कब कर सकते हैं जब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड। तो बेटा सभी लोग देखना, आप लोगों ने कहा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी इज डिफाइंड, ए बी इज कब जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मैट्रिक्स ये है ना इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स। बेटा पक्का क्लियर? तो आप लोगों ने कहा फॉर मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ रोज ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू राइट। अगर आपके पास मैट्रिक्स ये है 2 3 1 0 2 1 3 0 0 तो आप लोगों ने कहा इसका ऑर्डर है 3 by 3। एक और मैट्रिक्स दी है आपके पास दैट इज 1 2 3 एंड यू पीपल से इट्स ऑर्डर इज 3 by 1। सर यहाँ के जो पहली मैट्रिक्स है इसके कॉलम्स और यहाँ के रोज इक्वल है तो हम मल्टीपल कर, अब कैसे करना है तो वो देखेंगे आप। आपने कहा सर जो ए है क्या है बेटा 2 3 1 यही है ना 0 2 1 3 0 0 isn't it? और यहां से बेटा क्या है आपके पास 1 2 and 3 isn't it? अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए से भी लोग कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पे। एडिशन के लिए आपने कहा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए से भी लोग याद रखें यहाँ का पहला रो उठाना है और यहाँ के पहले कॉलम पे डालना है, मींस मल्टीपल करना है। कर लो बेटा पहला रो, यहाँ पर क्या है 2 1 हो गया 2 प्लस 3 2 वेरी नाइस प्लस 1 3 हो गया पहला रो पहला कॉलम। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से, अगर यहां पर आपके पास दूसरा कॉलम होगा तो पहला रो दूसरे कॉलम के साथ लेना है, ठीक है? अब आपके पास नहीं है ना तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वही पे छोड़ना है इसको। हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद आपने कहा सर नीचे जाएंगे हम। अब सेकंड रो कर लो 0 1 0 2 2 4 3 1 यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? चलो तो इससे आप बताओ 3 प्लस 0 प्लस 0 यही बेटा। तो आपने कहा ए बी का वैल्यू मिलेगा, छात्र के नाम 11 7 और 3 ये मिल गई आपको। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ए बी। तो ए बी हमें मिला 11 7 and 3। तो जो ए बी का आर्डर होगा सभी लोग देखो इसका आर्डर होगा ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा कितना और यहाँ क्या बचेगा। तो इसमें आपने कहा इसका आर्डर होगा 3 रोज और 1 कॉलम। सच नहीं 3 रोज और बेटा इसमें कुछ आ गया एक और मैं सिखाऊंगा। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरी मैट्रिक्स है बी 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1। इसका आर्डर कितना है 3 by, इसका क्या आर्डर कितना है अजीबा। इनको हम मल्टीपल कर सकते हैं क्योंकि पहले के रोज पहले के कॉलम्स और दूसरे के सेम। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये दोनों मैट्रिक्स का सेम आर्डर है, तो जब भी मैट्रिक्स का आर्डर सेम होगा उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, उनको हम मल्टीपल भी कर सकते हैं ना। तो अब आपको मल्टीपल करना, तो आपने कहा ए बी। अब आप समझाओगे फर्स्ट रो कर लो बेटा। आप बताओ क्या 1 से 1 को करेंगे 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0। तो आपने कहा ये ऐसे आएगा 1 into 1 प्लस 2 into 0 प्लस 3 into 0 हो गया ना फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेना है, फर्स्ट रो तो यहां पर लेना। अब आगे अब नीचे नहीं जाना है 1 into 0 0 2 1 2 प्लस 3 into 0 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी खत्म होगा। अब फर्स्ट रो कर लो बेटा 1 into 0 0 प्लस 2 into 0 0 प्लस 3 into 1 बेटा क्लियर हो गया ना फर्स्ट रो से कंप्लीट।
अब क्या करेंगे हम पास Second सेकंड रो row, फर्स्ट second- सेकंड रो second column, second row, third column. वेरी गुड कर लो 4 1 4 4 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 0 बेटा यहाँ तक क्लियर अब आप लोग बताओ आगे 4 into 0 प्लस 5 into 1 प्लस 6 into 0 बेटा यहाँ तक क्लियर आगे आप बताओ 4 into 0 4 into 0 5 into 0 प्लस 5 into 0 6 into 1 नहीं प्लस 6 into 1 आएगा ए फर्स्ट ये इसके साथ और ये इसके साथ है ना अब क्या हो इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कर लो 7 1 7 प्लस 8 into 0 9 into 0 अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 7 into 0 0 प्लस 8 into 1 प्लस 9 into 0 पक्का जी सर थर्ड रो थर्ड कॉलम तो क्या आएगा 7 into 0 8 into 0 प्लस 9 9 into into 1 तो बेटा आपने कहा ए बी का वैल्यू मिलेगा सर 1 2 3 3 दिस इज 0 सर फोर इंटू 1 प्लस तो ये आएगा 4 यहाँ पर आएगा आपके पास 5 वहां आएगा आपके पास 6 है ना यहाँ पर आएगा आपके पास 7 यहाँ आएगा आपके पास 8 और वहां आएगा 9 दिस इज आपका ए पक्का जी सर ये देखो बेटा 1 into 1 फिर 0 प्लस 0 है ना यहाँ पर 0 2 1 2 प्लस 0 तो आपने वही कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मैट्रिक्स